डियर स्टूडेंट्स, ऑर्थ्रोपोडा फाइलम के बाद आज जो हम लोग फाइलम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज मोलस्का। और कहा जाता है कि ऑर्थ्रोपोडा क्या था? लार्जेस्ट फाइलम था, और मोलस्का ठीक उसके बाद लार्जेस्ट फाइलम है, यानी सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो मोलस्का में भी नॉर्मल फीचर तो बहुत हैं, कुछ एक्सक्लूसिव फीचर भी हैं जो सिर्फ मोलस्का में ही पाया जाता है। ठीक है, यानी कि नॉर्मल फीचर का मतलब कि मोलस्का भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, मोलस्का भी यूसिलोमेट एनिमल है। ठीक है, मोलस्का भी बायलेटरली सिमेट्रिकल है। कहता है कुछ इसके एनिमल जैसे पाइला में क्या होता है? टॉर्सन होता है, ट्विस्टिंग होती है। ठीक है, ऐसे ऐसे रस्सी की तरह ट्विस्टिंग होती है, इसलिए वो एसिमेट्रिकल हो जाता है एडल्ट फॉर्म में। ठीक है, तो ड्यू टू ट्विस्टिंग, ड्यू टू टॉर्सन, उसको टॉर्सन भी बोलते हैं, उसके कारण वो क्या हो जाता है? वो यानी कि एसिमेट्रिकल हो जाता है। नहीं तो सारे के सारे मोलस्कन, ठीक है, क्या है? बायलैटरली सिमेट्रिकल है। क्लियर है पॉइंट? तो ये अब ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये नॉन बात है। ठीक है, यूसिलोमेट है, ये भी नॉन बात है। बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान है। ठीक है, कहता है मतलब ये सब जो है ना, इसके नॉर्मल पॉइंट है। ठीक है, और कहा जाता है कि हैबिटेट का क्या बात है? कहता है टेरेस्ट्रियल भी है, एक्वेटिक भी है, अंडरग्राउंड भी रहता है। ठीक है, तो हर तरह का मोलस्का के भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। सोच ही सकते हैं कि सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। समुद्र के तलहटी में यानी कि बेंथोस एरिया में, बेंथोइक एरिया में जो बॉटम एरिया होता है वहां पे यही सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो देखिए इधर चलते हैं हम लोग। कहता है फाइलम मोलस्का, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। कहता है इंक्लूड सॉफ्ट बॉडीड एनिमल, इंक्लूड सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है, यानी कि देखिए मॉलिस एक टर्म है, मैलिस, ये जो मॉलिस टर्म है इसका मतलब ही होता है सॉफ्ट बॉडी। ठीक है, अभी ऊपर नीचे आपको नहीं देखना है, मॉलिस जो टर्म है उसका मतलब ही होता है सॉफ्ट बॉडी। कहता है कि इन ऑल हैबिटेट्स, ये लगभग हर हैबिटेट में पाया जाता है। ओशंस, कोरल रीफ्स, डेजर्ट, फॉरेस्ट, रिवर, ठीक है, लेक्स, इवन अंडरग्राउंड, यानी बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, यानी कि हर हैबिटेट में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, हर हैबिटेट में ये प्रेजेंट होता है। जो भी हैबिटेट है सब में ये प्रेजेंट होता है। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद रहिए बॉडी सिमेट्री। कहता है बॉडी सिमेट्रिक मामले में बायलेटरली सिमेट्रिकल है। ये क्या है? यानी कि बायलेटरली सिमेट्रिकल पहले बता दिए हैं, लेकिन एक्सेप्ट हमने क्या बताया था? पाइला क्या होता है? एसिमेट्रिकल ड्यू टू टॉर्सन और ट्विस्टिंग। ये याद रखिएगा, ड्यू टू टॉर्सन और ट्विस्टिंग, रस्सी की तरह उसकी ट्विस्टिंग होती है। ठीक है, अभी इस पे ध्यान आपको नहीं देना, यहां पे ध्यान देना है, इसको हम लोग करेंगे बाद में। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलिएगा? ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम ग्रेड, ऑर्गेन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी प्लान। ठीक है, क्या बोलिएगा? ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान। ठीक है, ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान। ठीक है, जर्म लेयर तो कहता है ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, एंड एसिलोमेट, सॉरी एसिलोमेट कहते हैं यूसिलोमेट, यूसिलोमेट। ठीक है, यानी कि ऑर्थ्रोपोडा की तरह ये भी क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड यूसिलोमेट। फिर कहता है कवर्ड बाय, यानी पहले तो सिगमेंटेशन, कहता है इसमें कोई सिगमेंटेशन नहीं होता है, ए सिगमेंटेड होता है, इसका बॉडी ए सिगमेंटेड होता है। मैं डायरेक्ट यहां पे लिख दूं, ठीक है, ए सिगमेंटेड बॉडी, ए सिगमेंटेड बॉडी। ठीक है, ए सिगमेंटेड बॉडी, नो सिगमेंटेशन, नाइदर, ठीक है, एक्सटर्नल नॉर इंटरनल नॉर मेटामेरिक सिगमेंटेशन, कोई भी नहीं है, ना एक्सटर्नल ना इंटरनल ना दोनों, सीधे कहोगे ए सिगमेंटेड बॉडी है इसका। ठीक है, कवर्ड बाय कैल्केरियस सेल्स,
कैलकेरियस सेल्स वो वाला सेल्स, ठीक है, कवरिंग जो होता है कैलकेरियस सेल्स विद, ठीक है, डिस्टिंक्ट, कहता है इसमें हेड अलग होता है, विसरल हम्प, ठीक है, और मस्कुलर फुट, 3 पार्ट होता है, हेड, विसरल हम्प, मस्कुलर फुट। यहां पे आप देखिए, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा, ये इसका है माउथ, ये एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, मोलस्कन बॉडी का। तो आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा ये हम्प है, ठीक है, हम्प है, और ये जो देख रहे हैं ये मेंटल है, ये जो देख रहे हैं ना ये मेंटल है, ठीक है। ये हम और मेंटल के बीच में एक कैविटी होती है, उसको बोलते हैं मेंटल कैविटी। क्या बोलते हैं? मेंटल कैविटी। और इसके ऊपर में ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल्स। क्या बोलते हैं? सेल्स। ये है सेल्स, यानी कवरिंग। ये सेल्स, ठीक है, ये विसरल हम और ये मेंटल, और मेंटल और इसके बीच में जो सेल्स है, सॉरी, मेंटल और सेल्स के बीच जो कैविटी है उसको हम लोग बोलते हैं मेंटल कैविटी। क्या बोलेंगे? मेंटल कैविटी। इसको हम लोग बोलते हैं मेंटल कैविटी। ये ठीक है। कहते हैं जो आगे देख रहे हैं इंटीरियर पार्ट में, ये है आई, ठीक है, ये क्या है? आई। और ये जो है यानी कि ये हेड पार्ट है इसका, ठीक है, जो प्रोजेक्टेड पार्ट है इसको हेड पार्ट बोलते हैं। हेड पार्ट में ही अपर मोस्ट पार्ट में आई है। ये नॉर्मल माउथ है, ठीक है, ये आपको इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ये देख रहे हैं, ये स्टोमक का पार्ट है, और ये जो आपको कॉइल है ये इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। बस इतना ही स्ट्रक्चर होता है। और पोस्टीरियर पार्ट में यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, गिल्स होता है। ये गिल्स दोनों तरह का काम करता है, रेस्पिरेशन का भी काम करता है और एक्सक्रीशन का भी काम करता है। क्लियर है पॉइंट? अब कहता है कि हेड पार्ट में, ठीक है, पहले तो आप ये समझ गए कि कवर्ड बाय कैलकेरियस सेल्स विद डिस्टिंक्ट हेड प्लस विसरल हम्प, ठीक है, एंड मस्कुलर फुट। ये क्या है हमारा? मस्कुलर फुट। ये है मस्कुलर फुट, ठीक है, मस्कुलर फुट, ठीक है। तो मस्कुलर फुट, ठीक है, विसरल हम्प, ठीक है, और हेड, यानी कि ये तीनों। अब देखिए कहता है हेड पार्ट। हेड पार्ट में क्या है? यानी कि एंटीरियर पार्ट, माउथ प्लस टेंटिकल्स प्लस आईज, ठीक है, माउथ भी है, टेंटिकल भी है, आईज है। और क्या है? कहता है इन सम मोलस्कन विसरल हम्प कंटेन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, प्लस विसरल ऑर्गन। देखिए ये है विसरल हम्प, और इसी के अंदर क्या है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। इसी के अंदर ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ठीक है। क्लियर पॉइंट? अब आइए, कहता है कि फुट इज लार्ज मस्कुलर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। फुट किसी में, हमारे आप में भी जो फुट है वो क्या होता है? लोकोमोटिव ऑर्गेनल होता है, ठीक है। अब आइए मेंटल। ये जो मेंटल है ना, इसके बारे में स्पेशल जानिए। ये जो मेंटल है, ठीक है, तो इसके बारे में आप स्पेशल जानिए। ये जो मेंटल है, कहता है कि मेंटल में आप बताएंगे कि पहले तो मेंटल का दूसरा नाम है पेलियम। क्या नाम है? पेलियम। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन which form a delicate, thin and delicate covering over visceral hump called mental, ठीक है। यानी जो विसरल हम्प देख रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर की जो कवरिंग है, सॉफ्ट डेलिकेट जो प्रोटेक्टिव लेयर है, दैट इज कॉल्ड मेंटल। और मेंटल के ऊपर भी, ठीक है, ये जानिए कि सेल्स लगा हुआ है, और वो सेल को सेक्रीट भी मेंटल ही करता है। यानी MENTLE, मेंटल जो है सॉफ्ट डेलिकेट लेयर जो कवरिंग है विसरल हम्प का, वही आपको, ठीक है, एक कैलकेरियस स्ट्रक्चर बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्स, SHELLS। एक्चुअली में मोलस्का के बॉडी में होता नहीं है एक्सोस्केलेटन, बट ये सेल्स जो है कैल्शियम कार्बोनेट का कवरिंग, ये एक्सोस्केलेटन की तरह ही काम करता है, बट ये ओरिजिनली में एक्सोस्केलेटन नहीं है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब देखिए, यानी कि मेंटल को हम लोग क्या बोल रहे हैं? पेलियम। फिर से मैं बोल रहा हूं, मेंटल को क्या बोलते हैं? पेलियम। ये सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर है स्किन का, ठीक है, फॉर्म ए थीन एंड डेलिकेट कवरिंग ओवर, ठीक है, विसरल हम्प कॉल्ड मेंटल। कहता है कि ये जो मेंटल है ये एक्सक्लूसिव है। कहता है ये
मतलब एक्सक्लूसिव क्यों है? तो कहता है जो हेड होता है ना, मान लीजिए कि ये हेड है, ये हेड है, तो हेड के ऊपर ऐसे प्रोजेक्शन के रूप में होता है, यानी हेड के ऊपर हुड के रूप में रहता है। आप ट्रक का हुड देखे होंगे, हेड पार्ट में ट्रक का हुड, यानी कि जो जिसपे 2-4 आदमी खड़ा भी रहता है, बैठा भी रहता है, ठीक है, तो वो हुड हो गया। उसी तरह ये हुड हेड पे हुड का काम करता है, यानी कि मेंटल इज जस्ट लाइक हुड ओवर द हेड, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। एक्सक्लूसिव प्रोटेक्टिव हुड ओवर द हेड। कहता है सेक्रीट्स कैलकेरियस सेल, जो भी बताए थे, ये कैलकेरियस सेल को सेक्रेट करता है ओवर द बॉडी, एक्ट एज एक्सोस्केलेटन एब्सेंट इन ऑक्टोपस। कहता है कि ये एक्सोस्केलेटन के रूप में तो होता है, ठीक है, एक्ट एज एक्सोस्केलेटन, मतलब एक्सोस्केलेटन के रूप में ये एक्ट करता है, बट ये एक्सोस्केलेटन है नहीं, ठीक है। और ये किसमें एब्सेंट होता है? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को आप क्या बोलते हैं? ठीक है, ऑक्टोपस को बोलते हैं डेविल फिश, ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अब आइए, कहता है ये मेंटल के बारे में लास्ट पॉइंट है, मेंटल कैविटी इंक्लोजेस फीदर लाइक गिल्स, रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीशन, ये बताए थे। ये देखिए ऐसे करके ये पूरा का पूरा ये क्या है? ये मेंटल कैविटी ही तो है, ठीक है, ये मेंटल कैविटी ऐसे करके ये देखिए, ये पूरा का पूरा मेंटल कैविटी है, ठीक है, ये मेंटल कैविटी है, और ये यहाँ पे क्या है? गिल्स लगा हुआ है, और ये गिल्स किसका काम करता है? कहता है गिल्स एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन दोनों का काम करता है, क्लियर है? अब आइए सेंसरी ऑर्गन। कहता है सेंसरी ऑर्गन में 3 स्ट्रक्चर मेन है। सेंसरी टेंटिकल्स, जो टैक्टो रिसेप्टर है, टच के प्रति रिस्पॉन्स देता है, सेंसरी, ठीक है, क्या बोलिएगा? टेंटिकल्स, टच के लिए। उसके बाद आईज, ठीक है, ये आईज जो है, ठीक है, वो फोटो रिसेप्टर होगा, ठीक है, साइट डिटेक्शन, ठीक है, स्टेटोसाइट्स, स्टेटोसाइट्स एक जगह और आपने पढ़ा था, ये टीनोफोरन्स में पढ़ा था, और वहां भी स्टेटोसाइट्स बैलेंसिंग का काम करता है, यहाँ भी बैलेंसिंग का काम करता है। और एक है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, उसका नाम है ऑस्फेरेडियम, ठीक है, ये वाटर का केमिकल टेस्ट का पहचान देता है, यानी कि वाटर में किस तरह का केमिकल टेस्ट होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए मोलस्का में एक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं ऑस्फेरेडियम, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन आपको आ सकता है ऑस्फेरेडियम से, यानी कि ऑस्फेरेडियम, ठीक है, इज मींट फॉर टेस्टिंग ऑफ केमिकल नेचर ऑफ वाटर, ठीक है। आइज फोटो रिसेप्टर, ठीक है, स्टेटोसाइट्स बैलेंसिंग ऑर्गन, यानी स्टेटोरिसेप्टर, स्टेटोसाइट्स स्टेटोरिसेप्टर का काम करेगा, और कहता है कि सेंसरी टेंटिकल्स टैक्टोरिसेप्टर का काम करेगा। ये पूरा का पूरा है, क्लियर है। और कहता है नर्वस सिस्टम के रूप में यहाँ पे पेयर्ड गैंग्लियन होते हैं, पेयर्ड गैंग्लियन, यानी कोई पूछेगा नर्वस सिस्टम के रूप में मोलस्का में क्या होता है, तो पेयर्ड गैंग्लियन, पेयर्ड गैंग्लियन का मतलब होता है, ठीक है, गैंग्लियन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ साइटोन, यानी कि आप जानते हैं न्यूरॉन के 2 पार्ट होते हैं, साइटोन और एक्सोन। एक्सोन के बंडल को बोलते हैं नर्व, और साइटोन के बंडल को बोलते हैं गैंग्लियन। यहाँ पे 1 पेयर्ड गैंग्लियन, यानी कि पेयर्ड गैंग्लियन, यानी कि 2 गैंग्लियन एक साथ जब हो तो उसको बोलते हैं पेयर्ड गैंग्लियन। वही यहाँ का क्या है? नर्वस स्ट्रक्चर है, क्लियर है पॉइंट? ये पूरा का पूरा क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि हमने आपको पहले बता रखा है कि मोलस्का में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो नेफ्रीडिया का, ठीक है, मतलब डेवलप्ड फॉर्म है, मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है, मॉडिफाइड वर्जन है। तो कहते हैं मेटानेफ्रीडिया तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे 2 चीजें और याद रखिए, वो तो मैंने पहले बता दिया। कहता है कैबर्स ऑर्गन, केबर्स ऑर्गन को पेरिकार्डियल ग्लैंड भी बोलते हैं, केबर्स ऑर्गन या पेरिकार्डियल ग्लैंड, ठीक है। एंड यानी प्लस हमने कर दिया, यहाँ पे एंड कर देते हैं, एंड, ठीक है, ऑर्गन ऑफ बोजानस, ऑर्गन ऑफ बोजानस, यानी कि ऑर्गन ऑफ बोजानस, ठीक है। ये ऑर्गन ऑफ बोजानस क्या होता है? तो कहता है ये कुछ मोलस्कन में एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, ठीक है, तो कुछ में ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, क्लियर, जैसे यूनियो वगैरह में होता है ऑर्गन ऑफ बोजानस, यानी कि ऑर्गन ऑफ बोजानस क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ऑर्गन ऑफ बोजानस या कैबर्स ऑर्गन पेरिकार्डियल, यानी कि ये दोनों को मैं यहाँ पे घेर देता हूं, ये दोनों आपका जो है ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ये कभी भी आपको पूछ सकता है, और ये एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या बोलिएगा? ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी
ऑर्गन है। ओके, ठीक है। अब आइए डाइजेशन की जहां तक बात है तो कहता है डाइजेशन के लिए यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन यानी कि कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का मतलब माउथ भी है, यानी इंगेशन के लिए माउथ की तरह का स्ट्रक्चर है और इजेशन के लिए एनस की तरह का स्ट्रक्चर है, यानी कि दोनों ओपनिंग यहाँ पे प्रेजेंट है। इसलिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता क्या है, ये डाइजेशन होता कैसा है, एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर आपने देखा होगा सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे, तो निडारियंस में और टीनोफोरल्स में। बाकी सब जगह डाइजेशन जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर ही होता है। हमारे आपके बॉडी में भी डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर ही होता है, ठीक है। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन सिर्फ, ठीक है, निडारियंस में और टीनोफोरल्स में, और पॉलीफेरम में तो होता ही है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, क्योंकि वहां तो सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान है, टिश्यू भी नहीं है कि कहीं अलग हो। तो अब यहाँ पे क्या है कि डाइजेशन क्या बोलिए, कंप्लीट इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। और कहता है कि किसको खाता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाता है, ठीक है। ये स्नेल्स को खाता है, ठीक है, ये स्नेल को भी खाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाता है। ये डेड बॉडी ऑफ प्लांट और एनिमल पे फीड करता है, ठीक है। यानी कि ये इसीलिए कुछ मायनों में ये फंजाई ऑफ द एनिमल किंगडम कहा जाता है, यानी सेप्रोफिटिक इन नेचर होता है। डेड प्लांट और डेड एनिमल के बॉडी पे आसानी से ये ग्रो करता है, क्लियर है, और वहां से न्यूट्रिएंट्स लेते रहता है। बट सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये खाता है, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका भोजन क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डेड प्लांट एंड एनिमल। उसके बाद ये इस पे आप बहुत ध्यान दीजिए, जैसे इसको हमने घेरा है उसी तरह इसको मैं आपको घेर देता हूं। ये जो स्ट्रक्चर है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये आपको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर आपको क्वेश्चन के लिए भी आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या है, कहता है कि इसके माउथ में, मोलस्का के माउथ में एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है, एक फीडिंग ऑर्गन होता है जो फाइल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे फाइल आप रखते हैं घरों में, ठीक है, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को, उसी तरह फाइल लाइक स्ट्रक्चर है। इसके हेड पार्ट में होता है। माउथ ऑफ मोलस्का कंटेन, ठीक है, फाइल लाइक स्ट्रक्चर, फाइल, ठीक है, बुक वाला फाइल यानी कि कागजों वाला फाइल, फाइल लाइक स्ट्रक्चर, ये है फाइल, ठीक है, फाइल लाइक स्ट्रक्चर, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, रेस्पिंग, RASPING, रेस्पिंग और फीडिंग ऑर्गन कॉल्ड रेडुला, ठीक है। ये इसके हेड पार्ट में होता है। ये सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर यही है, ठीक है। यानी कि रेडुला के आधार पे आप मोलस्का को सबसे अलग कर सकते हैं, ये किसी में नहीं पाया जाता, ठीक है। यानी कि ये जो रेडुला है, ठीक है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सिर्फ मोलस्का में पाया जाता है, हेड पार्ट में पाया जाता है, फीडिंग ऑर्गन है, रेस्पिंग ऑर्गन है, फाइल लाइक स्ट्रक्चर है, और इस पे, ठीक है, सजा होता है काइटिनस टीथ लाइक स्ट्रक्चर, काइटिनस टीथ लाइक स्ट्रक्चर। वही लिखा हुआ है, आर्म्ड विद द ट्रांसवर्स रो ऑफ काइटिनस टीथ, ठीक है, यानी आर्म्ड विद काइटिनस, ठीक है, रो ट्रांसवर्स रो ऑफ काइटिनस टीथ। क्लियर है पॉइंट, ये यहां तक कोई दिक्कत। अब जहां तक फर्टिलाइजेशन, ये क्या उसको बोलते हैं, सेक्स की बात है, तो कहता है इसमें कुछ एनिमल तो इसमें क्या है, कहता है कुछ एनिमल तो इसमें डायोसियस भी है और कुछ एनिमल इसमें मोनोसियस भी है, यानी डायोसियस भी है, मोनोसियस, बट जनरली डायोसियस होंगे, ठीक है। जनरली क्या होंगे, डायोसियस, मोनोसियस कम ही होते हैं। और कहता है इसमें, ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो प्योर रूप से इंटरनल होता है, किसी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन रिपोर्टेड है, ठीक है। यानी कि सॉरी, हाँ, मतलब मोर कॉमन होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन और किसी में होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट और यहाँ पे मिसिंग है, सर्कुलेशन मैंने पहले ही आपको बता दूं कि इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, इसमें होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एकानोडर्माटा में भी होता है, ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मोलस्का में भी होता है, लेकिन मोलस्का में
कुछ ऐसे एनिमल हैं, उसके लिए मैंने आपको ट्रिक पहले बता रखा है, स्कोडा, SCODA, सीपिया, कटल फिश, ऑक्टोपस, डेविल फिश, ये दोनों एनिमल ऐसे हैं जिनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जिनके अंदर क्या होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने जब आपको एनिमेलिया किंगडम पढ़ा रहे थे, स्टार्ट किए थे, तो ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का हमने डिफरेंस बताया था। उसमें मैंने बताया था, ठीक है, कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एनिलिडा में होता है और कॉर्डाटा में होता है, और जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो होता है ऑर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में, इकानोडर्माटा में और हेमिकोडाटा में। और मोलस्का का एक्सेप्शन बताए थे, ठीक है, सीपिया, ऑक्टोपस, ठीक है, सीपिया यानी कटल फिश, ऑक्टोपस, डेविल फिश। तो इसलिए मैंने सर्कुलेशन यहाँ पीछे लिखा है, आप सर्कुलेशन समझ जाइएगा। क्या होगा? ओपन टाइप एक्सेप्ट, ठीक है, क्या बोलिएगा? एस्कोडा, एक्सेप्ट एस्कोडा। क्लियर है पॉइंट? एक्सेप्ट एस्कोडा, ठीक है, ये क्लियर है। तो फिर वहां पे आ जाइए डायोसियस, मोनोसियस, ठीक है, चाहे डायोसियस हो चाहे मोनोसियस हो, मोलस्का के मेंबर ओविपेरस होते हैं, यानी सब अंडा देते हैं। कोई भी विविपेरस एनिमल रिपोर्टेड नहीं है। और देखिए मोनोसियस में आपको दो एनिमल है, एप्लाइसिया, जिसको सी हेयर भी बोलते हैं, सी हेयर एप्लाइसिया, और दूसरा है डोडिस, ठीक है। और डायोसियस में क्या है? पाइला है, सीपिया है, लोलिगो है, ऑक्टोपस है। यानी कि जो मेन आपका है कटल फिश और डेविल फिश, ठीक है, कटल फिश और डेविल फिश, ये दोनों आपका क्या है? डायोसियस ही है। और इसमें मोर कॉमन क्या है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन रेयर है, जबकि इसके ठीक आगे वाले में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही है। किसमें? इकानोडर्माटा में। क्लियर है पॉइंट? तो ये पूरा का पूरा आपका जो स्ट्रक्चर है, ये सब कुछ मैंने बताया किसके बारे में? मोलस्का के बारे में, ठीक है। तो ये मोलस्का का, ठीक है, जनरल फीचर है। याद कीजिए, मैंने ऑर्थ्रोपोडा में आपको क्या किया था? ऑर्थ्रोपोडा में, ठीक है, एक आपको, ठीक है, मिक्स वीडियो दिया था, जिसमें हमने ऑडियो भी रिकॉर्ड किया था और उसमें कुछ पेजेस को हमने स्क्रॉल करवाया था। उसी तरह से यहाँ भी एक तो हम पर्ल के बारे में बताएंगे, ठीक है, पर्ल मतलब मोती, ठीक है, और मोती के बारे में बताएंगे कि पर्ल का फॉर्मेशन कैसे होता है। दूसरा बताएंगे कि मोलस्का को कितने ग्रुप में बांटा गया है, मोलस्का फाइलम को कितने क्लास में बांटा गया है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वीडियो आपको अलग से इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये एम्स के लिए, जिपमर के लिए, दोनों एग्जाम चूंकि नीट में कंबाइंड है, हो सकता है नीट में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कभी पूछ दे, तो उसके लिए ये है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? तो उसके लिए आपको 15 से 20 मिनट का एक वीडियो और होगा, ठीक है। जो 20 मिनट का वीडियो जो होगा उसमें हम सिर्फ यही बताएंगे, ठीक है, उसमें हम सिर्फ यही बताने वाले हैं, ठीक है, कि मोलस्का में, मोलस्का फाइलम में कितने क्लासेस होंगे, क्या क्या उसके मेन फीचर हैं और क्या क्या एग्जाम्पल है। और दूसरा, पर्ल का फॉर्मेशन कैसे होता है, मोती का फॉर्मेशन कैसे होता है। क्लियर? जिसको हम लोग पर्ल ऑयस्टर बोलते हैं। तो हमें देखना है कि ऑयस्टर से मोती कैसे बनता है। क्लियर है? तो आप इसके साथ 20 मिनट वाले वीडियो का भी इंतजार कीजिए, वो भी आपको आज ही के डेट में मिलेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।